प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 19 अपना अपना नज़रिया पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा ज्ञान में दिया है हमारा प्रश्न संख्या 5, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। तो देखिए यहाँ पर हमें र के जो रूप दिए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें नए शब्द बनाने हैं। देखिए ये है र, इसका लिख लेंगे हम राजा, रोज, रोज और राही। ठीक है, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। अब ये है र का, इसको क्या बोलेंगे? रेफ। ये जो र का रूप है इसको हम रेफ बोलते हैं। अब हमें इसका प्रयोग करते हुए, रेफ का प्रयोग करते हुए और शब्द बनाने हैं। तो देखिए, कर्ज, फर्ज, कर्म। ठीक है, ये देखिए ये सारे हमारे रेफ है, यानी कि र की मात्रा का रूप है ये रेफ। अब आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं पदेन। तो ये रा का रूप है, ये भी एक रा का रूप है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? पदेन। अब हमें इसका प्रयोग करते हुए भी शब्द बनाने हैं। देखिए, नम्र, क्रोध और ग्रहण। ठीक है, ये नीचे लगाया जाता है पदेन शब्द के नीचे। तो ये हमारा रा के विभिन्न रूपों के शब्द हो गए। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 6, ग्राम शब्द तत्सम शब्द है। जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, तथा संस्कृत भाषा के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों से मिलाओ। देखिए, ग्राम शब्द है वो एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? कि जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में परिवर्तित करके उनको लिखते हैं, ये होते हैं हमारे तद्भव शब्द। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ये हमारे तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव शब्द हैं। तो जैसे इसमें आपको एक एक करके दिया हुआ है, जैसे दंत, दंत का दांत हो गया। तो ऐसे ही गृह, गृह का घर हो गया। तो ऐसे ही हमें इन शब्दों को जो दिए गए हैं इनको हमें तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों से मिलाना है। देखिए, हस्त, हस्त का होता है हाथ। ठीक है, नयन, नैन। तो ऐसे ही आपको इन शब्दों को पढ़ते हुए और उनका अर्थ समझते हुए तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों से मिलाना है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, उदाहरण पढ़ो और लिखो। देखिए, महा, आत्मा। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारा क्या बनेगा? महात्मा। यानी कि जो आ है वो उसकी आ की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही चिकित्सा, आलय, तो क्या हो जाएगा? चिकित्सालय। दया, आनंद, तो हो जाएगा दयानंद। विद्या, आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8, विलोम शब्द लिखो। अब ये तो आप कर सकते हैं, जैसे सभ्य, सभ्य का विलोम हो जाएगा असभ्य। दुष्ट, दुष्ट का विलोम सज्जन। तो ऐसे ही जो शब्द दिए हैं आपके, इनको आपको विलोम स्वयं से करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, हमें इनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए, पहले लिखेंगे संत। संत का लिखेंगे हम साधु, महात्मा, मुनि, ऋषि, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत होते हैं। अब देखिए शिष्य, शिष्य का लिखेंगे चेला, छात्र, विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखिए नदी। अब हम नदी के 3 पर्यायवाची लिखेंगे सरिता, तटनी, तटनी और तरंगिणी।
अब लिखेंगे देश। देश का लिखेंगे हम वतन, और राष्ट्र और मुल्क। अब देखिए अंतिम शब्द है हमारा हवा। हवा का लिखेंगे वायु, पवन और समीर। देखिए ये हमारे पर्यायवाची शब्द हुए। अब आया प्रश्न संख्या 10, वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द दिया है स्नान। अब हमें स्नान शब्द को लेते हुए वाक्य प्रयोग करना है। देखिए, हमें रोज स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो आगे के जो शब्द दिए हैं बेटा, इन्हें आपको स्वयं से प्रयोग करते हुए इनके वाक्य बनाने हैं। अब देखिए गतिविधि कार्य। पाठ में महात्मा जी नदी में नहा रहे थे। इसका अर्थ है कि जिस जगह वे रहते थे वह स्थान नदी के किनारे बसा था। तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अध्यापक से जानकारी प्राप्त करो। तो इस देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि पाठ में जो दिया है कि महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे, तो इसमें दिया भी गया है कि इसका अर्थ है वो जगह जहाँ वो रहते थे वो किसी नदी के किनारे पर थी। तो आप जहाँ रहते हो आपके आसपास कौन सी नदी बहती है और वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है, ये आपको अपने घर पे अपने बड़ों से जानकारी लेनी है। अब आगे देखिए, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं, लिखो। आप लोग नदी में नहाए हो तो उस समय आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, तो जो आपके जो भी अनुभव हैं वो आपको अपनी इस किताब में लिखने हैं। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 101 और 102 पर प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही करना है। ठीक है बच्चों।